क्या आप जानते हैं WHS और HS फैमिली क्या होता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। थैंक यू। Hi, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की टॉपिक से आप ये सीखेंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी तरह के लोग होते हैं वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, जिससे आप भी जानकर आसानी से किसी से भी कहीं भी विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपना पसंदीदा आंसर भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना मजेदार टॉपिक? सो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और आपको जरूर अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर WH और HS फैमिली। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको बता दें ये WH और HS फैमिली क्या है। तो आप जानते हैं फैमिली मतलब ये क्या होता है? परिवार। जैसे आप सबका परिवार होता है, इधर से इंग्लिश में हमने WH का भी एक फैमिली बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, WH क्या होता है मैंने इसके पहले टॉपिक में भी आपको बताया हुआ है। पहले जब कोई वीडियो आपको दिया था तो उसमें बताया है। ऐसा कोई भी वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग WH और S से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो उसी को हम WH और H कहते हैं। इसको बुक की लैंग्वेज में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स और इसको हमने अपनी लैंग्वेज में बनाया है WH और HS। जैसे वॉट किससे शुरू होता है? WH से शुरू होता है। हाउ, अब हाउ में किससे शुरू होता है? S से शुरू होता है। व्हेन किससे शुरू हुआ? WH से शुरू हुआ। फिर आपने कहा हाउ मच, तो हाउ मच में भी पहला लेटर क्या आ रहा है? H। सो इसीलिए हम इसका नाम WH और H रखे हुए हैं। सो आइए फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। तो यही है WH और HS फैमिली। सो आज पूरे वर्ल्ड में कितने WH होते हैं और उनका कितना परिवार है, वही सब आप आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला है वॉट, WHAT, वॉट, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? जान जाइए, क्या। और आप दूसरा देख सकते हैं की क्या। की क्या मीन्स वॉट का मतलब एक होता है क्या और एक वॉट का मतलब की क्या, दोनों होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर की के लिए कभी आप डैट मत लगाइएगा, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो की के लिए हमेशा डैड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, डैड यूज होता है, लेकिन केवल की रहेगा तभी यूज करेंगे। लेकिन की के बाद अगर क्या आ गया, की कहाँ, की कब, की कैसे, तो कभी भी की के लिए डैट नहीं लगेगा। डैट केवल जब की होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं जानता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं कहूंगा आई नो यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर डैट लगता है। तो जब हम किसी दिन सारे WH का एक मतलब सारे WH को एक ही वीडियो में डालकर उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे आपको WH यूज करना है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आज हमारा मोटो है सिर्फ WH के फैमिली बताना कि कितने WH होते हैं, ताकि आप इजिली क्वेश्चन कर सके। आइए, सो व्हाट मीन्स क्या, और व्हाट का एक मतलब और है की क्या। नेक्स्ट क्या है? इन कनेक्टिंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कनेक्ट मतलब ही होता है जोड़ना।
तो जब एक से ज्यादा वाक्य को, सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कुछ, जो भी। मीन्स व्हाट का मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड में हुआ। क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका अर्थ क्या या की क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कनेक्टिंग वर्ड्स जब जोड़ेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? जो कुछ या जो भी। तो व्हाट का मतलब जो भी होता है, जो कुछ होता है, जो भी। जैसे आपने कहा जो है तुम्हारे पास वही दे दो, गिव मी व्हाट यू हैव। तो इसी तरह से लाइक दिस। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, वेयर, कहां, किस जगह, किस स्थान पर। और दूसरी चीज देखिए, की लगा हुआ है, तो समझिए जहां की लगा रहेगा तो समझिए रिवीजन है। की कहां, की किस जगह, की किस स्थान पर, ये। तो हम जहां जहां पर कहां, किस जगह, किस स्थान पर आएगा और की लग गया तो समझिएगा कि उसी चीज को फिर से रिवीजन किया गया। की कहां, की किस जगह, किस स्थान पर। क्यों ऐसा है? जैसे हमने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, कि और कहां आ गया, तो वहां पर वेयर लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, कनेक्टिंग वर्ड्स, इन कनेक्टिंग मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स में क्या मतलब हो जाएगा? तो जहां पे क होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स में क के स्थान पे ज हो जाता है। जैसे कहां, क आया है, कनेक्टिंग वर्ड्स में क के स्थान पे ज लगा देंगे तो जहां हो जाएगा। कब है, कनेक्टिंग वर्ड्स में क के स्थान पे ज लगा देंगे, जब हो जाएगा। तो देखिए कनेक्टिंग वर्ड्स में क्या हो गया, यहाँ कहां है तो जहां हो गया, जिस जगह, जिस स्थान पर। सो वेयर का मतलब कहां भी हुआ, और वेयर मतलब जहां, जिस जगह, जिस स्थान पर। जैसे हम कहें कि ये वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो आपको याद रखना है। और आज हम केवल आपको WH का फैमिली बता रहे हैं कि कितने WH होते हैं। बाकी इसका जो स्पेशल इसमें कुछ यूज होगा उसे हम अलग से वीडियो में आपको सब बताएंगे। लेकिन आपको इस समय सारे WH को रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं तो सारे WH आपके टंग पे हो और आप इजिली बता सके और कर सके। तो आइए नेक्स्ट, व्हेन मींस देखिए कब। व्हेन का मतलब कब होता है, किस समय, किस दिन और कितने बजे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, की लगा है डैश डैश, इसका मतलब हो गया कि की कब, की किस समय, की किस दिन, की कितने बजे। मैं फिर बता दूं, की के लिए डैट नहीं लगाना, केवल की होता तब, लेकिन की के बाद कब आ गया तो कभी भी डैट नहीं लगेगा, रॉन्ग हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एरर, कॉमन एरर में आता भी है कि वहां बच्चे की के लिए डैट लगा देते हैं। आइए कनेक्टिंग वर्ड्स में देखते हैं। अब कनेक्टिंग वर्ड्स में हमने बताया था का जब हो जाएगा, तो जहां कब था वहां जब हो गया, जिस दिन, जिस समय, जितने बजे। नेक्स्ट आइए हाउ, कैसे। हाउ मीन्स कैसे, किस प्रकार, किस तरह। अब यहां देखिए की लगा है तो समझिए की कैसे, की किस प्रकार, की किस तरह। अब इसका कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होता, मीन्स ज इसमें नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट हुम, इसको हुम पढ़ते हैं, WHOM, हुम। किसे, किसको। क्वेश्चन वर्ड में हो गया, की लगा तो समझिए की किसे, की किसको। अब इन कनेक्टिंग वर्ड्स में क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। जहां किसे था वहां जिसे, जिसको। और याद रहे ब्रैकेट में आप देख सकते लिखा है ह्यूमन बीइंग, मीन्स मानव जाति। मानव जाति का मतलब इंसान, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं, पक्षी के लिए नहीं, केवल मनुष्य जाति के लिए आप यूज करेंगे। कैसे यूज होगा जब हम पढ़ाएंगे, आपको फिर बता दें एक बार कि जब हम आपको अलग से बताएंगे वीडियो में कनेक्टिंग वर्ड्स, तो उसी में सब हम ये क्लियर कराएंगे। पर आपको इस समय ये रट लेना, याद कर लेना कि जिसे जिसको को भी हम वूम कहेंगे और किसे किसको को भी हम वूम कहेंगे। तो इसको आपको रट लेना, वूम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्हाई। देखिए वाई मीन्स क्यों, किस कारण, किस लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं की लगा हुआ, समझिए की क्यों, की किस कारण, की किस लिए। इसका भी कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होता। नेक्स्ट, अब देखिए हु, इसे हु, हा से हल होता है हु। अब देखिए, और ये क्या है, हुम। याद रहे ये हुम, हा से हल है इसमें हु, और ये क्या है, हु है। हु मीन्स देखिए कौन, किसने। और की लगा तो समझिए की कौन, की किसने। नेक्स्ट, इन कनेक्टिंग वर्ड्स में देखिए इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। हु मतलब क्या हो जाएगा, जो कि, जिसने। किसके लिए यूज होगा, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, इंसान के लिए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट विच। अब देखिए विच का मतलब क्या होता है, किस, कौन सा, कौन सी, कौन से,
अब यहाँ देखिए की लगा हुआ है तो समझिए की कौन सा, की कौन सी, की कौन से, की किस। जैसे आप कहते हैं वह किस कक्षा में पढ़ती है, इन विच क्लास डज शी रीड। सो इसी तरह से एक क्वेश्चन हो गया। जब कनेक्टिंग वर्ड्स में आप यूज करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और हमने बता दिया कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, फिर बता दें शॉर्ट में। जब एक से ज्यादा सेंटेंस होता है, एक से ज्यादा सेंटेंस होगा, उसे जोड़ेंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह वही गाय है जिसे मैंने कल खरीदा था, तो बोलेंगे दिस इज द काउ विच आई बॉट एस्टरडे। ओके, सो देखिए कनेक्टिंग वर्ड्स में इसका मतलब चेंज हो गया, जो कि, जिसने, जिसे, जिसको। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां देख सकते हैं ये जो विच है ये यूज होगा एनिमल्स के लिए एंड लाइफलेस मीन्स जानवर के लिए यूज होगा, और निर्जीव वस्तु जिसमें कोई जान नहीं होता है। आइए नेक्स्ट, हाउ मेनी मीन्स कितना, कितनी, कितने। अब यहां देखिए की लगा हुआ है तो समझिए की कितना, की कितनी, की कितने। और किसके लिए यूज होगा, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है समझे शॉर्ट में, कि जिसे भी हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को गिन सकते हैं। मीन्स जो भी चीजें आप 1 2 3 4 5 करके गिन सकते हैं उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। और नाउन को शॉर्ट में आपको बता दें, जो आंख से दिखाई देता है वो भी नाउन है, और जो नहीं दिखाई देता है वो भी नाउन है। तो इस फिलहाल नाउन का टॉपिक नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो नाउन पे भी जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ जान जाइए काउंटेबल नाउन जिसे 1 2 3 4 5 करके गिन सकते हैं वही काउंटेबल नाउन है। और उसके लिए कितने की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी। जैसे हमने कहा कितना पेन, आप पेन को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी पेन्स। हमने कहा कितने मोबाइल गिन सकते हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स। अगर हम कहें कितना दाल नहीं गिन सकते तो वहां कितने के लिए हाउ मेनी नहीं लगेगा, क्या लगेगा आगे देखिए। हाउ मच, इसका मतलब भी देखिए फ्रेंड्स, कितना, कितनी, कितने। अब की लगा है तो समझिए की कितना, की कितनी, की कितने। और इसका यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट अपोजिट किसका है, काउंटेबल नाउन का। जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वहां पर कितना, कितनी, कितने के लिए हम हाउ मच लगाते हैं, जिसे नहीं गिन सकते हैं। जैसे दाल, खाना, पानी नहीं गिन सकते हैं, लाइक दिस, वहां पर हाउ मच लगाएंगे कितना के लिए। जैसे आपने कहा तुम कितना खाना खाते हो, खाना कोई नहीं गिन सकता है, 1 2 खाना होता नहीं, तो हाउ मच मील, हाउ मच फूड बोलेंगे। ओके नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हाउ फार, कितना दूर, कितनी दूर, कितने दूर। जैसे आपको कहना हो कि यहां से बनारस कितना दूर है, हाउ फार इज वाराणसी फ्रॉम हियर। ओके, आपने कहा यहां से मुंबई कितना दूर है, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर। आइए नेक्स्ट, हाउ नियर, कितना पास, कितनी पास, कितने पास। अब फ्रेंड्स कितने पास की इंग्लिश हाउ नियर। आपने कहा यहां से दिल्ली कितना पास है, तो हाउ नियर इज दिल्ली फ्रॉम हियर। तो लाइक दिस बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता हूं क्योंकि इस वीडियो में आज हम केवल आपको WH का फैमिली बता रहे हैं। और इसका जब इसमें जितने भी WH स्पेशल यूज हैं तो उन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स का जब वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, और क्वेश्चन वर्ड्स का जब वीडियो बनाएंगे और फार्मूला आपको देंगे तो उसमें सारा WH आपको बताएंगे। पर आपको करना क्या है, आपको सारे WH को लर्न कर लेना है, रट लेना है, मगअप कर लेना है, जबान पे आपको पूरी तरह से याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कितना बार, कितनी बार और कितने बार। जब आप कहते हैं ना कि वह दिन भर में कितना बार खाना खाता है, सो हाउ ऑफन डज ही ईट फूड। आपने कहा तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, हाउ ऑफन डू यू टेल अ लाई इन 1 डे। तो लाइक दिस, इस तरह से आप कितना बार, कितनी बार, कितने बार के लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक्स्ट आपके पास हुज, इसे क्या पढ़ना फ्रेंड, हुज, ज नहीं है, ज, हुज, WHOSE, हुज। इट मीन्स इन हिंदी में क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। अब यहां देखिए की लगा है तो समझ जाइए
कि किसका, कि किसकी, कि किसके। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, हुज। अब आइए कनेक्टिंग वर्ड्स में क्या मतलब होता है, चेंज हो गया इसका मतलब, जिसका, जिसके, जिसके। तो हुज मीन्स किसका, किसकी, और कनेक्टिंग वर्ड्स में हुज का ही मतलब जिसका, जिसकी, जिसके होता है। और इसका यूज किसके लिए होगा, फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के लिए होगा, इंसान के लिए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, कितना समय, कितना देर, कितना टाइम। अब यहां देखिए की लगा है तो समझ जाइए कि कितना समय, कि कितना देर, कि कितना टाइम। आप कहते हैं ना, अक्सर आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप कहते हैं भैया कितना समय लगेगा, तो आप बोल सकते हैं वहां पर हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग। तो आप बोलेंगे हाउ मच टाइम विल यू टेक। आप बोल सकते हैं हाउ मच टाइम विल यू टेक, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक। फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, तो हम आपको अलग से बताएंगे। आज के लिए WH आपको लर्न कर लेना, फिर बता देंगे। आइए नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन। इसका मतलब देखिए क्या है, कब से, कितने बजे से, कितने समय से, कितना देर, कितना टाइम या कितना वक्त। अब यहाँ देखिए की लगा है तो समझ जाइए कि कब से, कि कितने बजे से, कि कितने समय से, कि कितना देर, कि कितना टाइम। तो फ्रेंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जौनपुर में कब से रह रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जौनपुर, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन जौनपुर, या फिर सिंस व्हेन हैव यू बीन इन जौनपुर। तो कैसे यूज होगा, जब हम आपको यूज बताएंगे अलग से वीडियो में तो समझाएंगे। और इस समय याद रखिएगा, हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन का मतलब ये होता है। यहाँ भी देखिए हाउ लॉन्ग है, तो यहाँ पे भी आप हाउ लॉन्ग यूज करेंगे, कितना समय, कितना देर के लिए भी, और सिंस व्हेन भी यूज करेंगे। लेकिन हाउ मच और हाउ मच टाइम कितने बजे से के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, व्हाट डैश डैश अबाउट। क्या मतलब है व्हाट डैश डैश अबाउट। इसका मतलब ये है कि व्हाट पहले लिखना है और अबाउट को लास्ट में लिखना है, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पे लिखना है। तो क्या मतलब होगा, किस बारे में या फिर किसके बारे में। अब यहां देखिए की लगा है तो समझ जाइए कि किस बारे में या कि किसके बारे में। आप अक्सर कहते हैं ना, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अंत में आपने क्या बोला, अबाउट। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट, अबाउट हुम। अब फ्रेंड्स देखिए, व्हाट अबाउट लगाइए या फिर अबाउट हुम। तो अगर आप व्हाट से बनाएंगे तो अबाउट को अंत में लगाना है, और अगर आप अबाउट हुम लगाएंगे तो पहले लगा दीजिए। जैसे आपने कहा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, या फिर बोलिए अबाउट हुम, पहले ही अबाउट बोल दीजिए, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। कंप्लीट। नेक्स्ट, टू हुम या हु डैश डैश टू। तो समझ जाइए, हु डैश डैश के बाद टू लगा तो समझिए टू को अंत में लगाना है और हु पहले लगेगा। और अगर हुम के पहले टू लगाए तो टू हुम एक साथ लगेगा। तो दोनों में से चाहे जो चूज करें, लेकिन आप हमसे पूछेंगे सर अगर दोनों में सबसे अच्छा कौन पड़ेगा, तो मैं बता दूं अपडेटेड में हु टू चलता है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आइए इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, किससे। अब यहां देखिए की लगा तो समझिए कि किससे, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, इंसान के लिए। जैसे हो गया तुम किससे बात कर रहे हो, इसमें क्या था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इसमें क्या किससे, तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू। या फिर आप टू हुम लगा दीजिए, टू हुम आर यू टॉकिंग। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज या फिर वॉज मेड ऑफ। समझ जाइए, डैश डैश लगा तो मेड ऑफ अंत में बोलना है। और व्हाट इज या व्हाट वॉज, प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वॉज लगा देंगे। और इसका मतलब क्या होता है, किससे या फिर किसका। ब्रैकेट में दिया हुआ है विजिबल। तो पहले बता दिए विजिबल है क्या। विजिबल मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, पहले यहां देख लीजिए, मेड ऑफ, व्हाट इज या फिर वॉज मेड ऑफ, मतलब किससे या किसका विजिबल क्या होता है। तो आपको मेड ऑफ तब लगाना है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनती है और बनने के बाद पहली वस्तु नजर आती है, तो वहां पर हम मेड ऑफ लगाते हैं। जैसे हमने कहा ताजमहल संगमरमर का बना है, तो आप बताइए ताजमहल जब संगमरमर से बनता है
तो बनने के बाद मार्बल संगमरमर दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है, तो वहां पर मेड ऑफ लगाते हैं। तो बोलते हैं ना ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब क्वेश्चन करना हो कि ताजमहल किससे बना है, सो व्हाट इज द ताजमहल मेड ऑफ। क्लियर है? तो ये सब का हम अलग से वीडियो बताएंगे फ्रेंड्स। इस समय आपको सिर्फ WH को लर्न कर लेना, याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज डैश डैश वॉज डैश डैश मेड फ्रॉम। आप देखिए इनविजिबल, सो व्हाट इज व्हाट वॉज डैश डैश मेड फ्रॉम। फिर यहां पे देखिए इसका भी मतलब क्या है, किससे या किसका। सो मेड फ्रॉम का भी मतलब किससे या किसका है, और मेड ऑफ का मतलब तो भी किसके या किससे या किसका है। तो मेड फ्रॉम इनविजिबल के लिए लगेगा फ्रेंड्स। मेड ऑफ क्या था, विजिबल, विजिबल मतलब जो दिखाई देगी बनने के बाद, और मेड फ्रॉम किसके लिए लगेगा, जो चीजें नहीं दिखाई देगी। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनती है और बनने के बाद उसमें पहली वस्तु नजर नहीं आती है, तो मेड फ्रॉम लगाते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, तो जब दही बनता है तो क्या उसमें दूध दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो आप कहते हैं ना कि द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो दूध से दही बना है। अब क्वेश्चन करिए कि दही किससे बनता है, सो व्हाट इज द कर्ड मेड फ्रॉम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको हम अलग से वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां पर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर करेंगे, जिसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगर हम कहें कि मनुष्य किससे बना है, यहां पे आपको ये बताना है मेड ऑफ लगेगा या मेड फ्रॉम। तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, इंतजार करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डैश डैश फॉर मीन्स किस लिए। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं थिंग्स, ऑब्जेक्ट और डेट्स। सो व्हाट डैश डैश फॉर, तो समझ जाइए फॉर को अंत में लगाना है और व्हाट पहले लगाएंगे क्वेश्चन करते समय। इसका मतलब क्या होता है, किस लिए। ये यूज किस कब होगा, थिंग्स, जब कोई वस्तु होगा, वही ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो, चीज हो, या किसी व्यक्ति का कारनामा हो, कोई व्यक्ति के कारनामे हो। जैसे हम पहले कहें कि लखनऊ किस लिए फेमस है, तो आधे लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, किस लिए की अंग्रेजी क्या लगाएं, और कुछ लोग इसमें पता है क्या लगा देते हैं, वाई, वाई मीन्स क्यों लगा देते हैं, वाई मीन्स क्यों लगा देते हैं। वहां रीजन नहीं पूछा जाता, बल्कि पूछा किस ये फेमस है, ऐसा क्या है उसका कारनामा, ऐसा क्या चीज है। तो वहां लखनऊ किस लिए फेमस है, तो व्हाट इज लखनऊ फेमस फॉर। कानपुर किस लिए फेमस है, व्हाट इज कानपुर फेमस फॉर। हम कहें उज्जवल किस लिए फेमस है, उज्जवल कोई नया नहीं है, उज्जवल मीन्स नाम है, एक लड़के का नाम है। सो व्हाट इज उज्जवल फेमस फॉर, इसका मतलब ये हुआ कि उज्जवल किस लिए फेमस है, मतलब उज्जवल ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए वो जाना जाता है, यही मतलब। तो उज्जवल के कारनामे। हमने कहा वाशु किस लिए फेमस है, वाशु भी एक नाम है। सो व्हाट इज वाशु फेमस फॉर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, फॉर हुम। आप देखिए फ्रेंड्स, फॉर हुम है तो पहले ही बोलना है फॉर हुम, और इसका मतलब होता है किसके लिए। व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, ये किसके लिए है। फॉर हुम किसके लिए। इसका भी वस्तु के लिए यूज होता है या किसी इंसान का जो कारनामा होता है उसके लिए यूज होता है। तो आप जैसे कहें कि भाई लखनऊ किसके लिए फेमस है, फॉर हुम इज लखनऊ फेमस, यहां देख सकते हैं। तो लेकिन अगर हम आप हमसे ये पूछे कि सर दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है, तो मैं बताऊंगा कि आप व्हाट फॉर का यूज करें, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फैशन में व्हाट फॉर ज्यादा चलता है। फॉर हुम थोड़ा ओल्ड है, लेकिन गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो व्हाट फॉर आप यूज करिए, अपडेटेड है, तो अपडेटेड इंग्लिश ज्यादा बोलना चाहिए। फिर और भी जैसे आपने कह दिया कि आपने कहा कि तुम्हारा भाई किसके लिए फेमस है, ये साड़ी, ये दुकान किसके लिए फेमस है, ये तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वहां पर आप फॉर हुम लगा देंगे। नेक्स्ट, विद हुम। अब इसका मतलब क्या होता है, किसके साथ। विद हुम मीन्स किसके साथ, और विद हुम को एक साथ बोलना है। अब ब्रैकेट में किसके साथ, अब ब्रैकेट देखिए, जब आप ब्रैकेट में दिया हुआ है कि वही, यहां पर फ्रेंड्स कुछ नहीं है, यहां हटा दीजिए, इसका नहीं है। सो विद हुम किसके साथ,
तो जैसे आप किसी के साथ कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई आके आपसे पूछता है कि भाई तुम किसके साथ बात कर रहे हो, तुम किसके साथ मस्ती कर रहे हो, तुम किसके साथ रह रहे हो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विद हूम। अब जैसे हमने कहा तुम किसके साथ रह रहे हो, विद हूम आर यू लिविंग, आप किसके साथ बात कर रहे हैं, विद हूम आर यू टॉकिंग, आप किसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, विद हूम आर यू स्टडिंग, या फिर आप लगा सकते हैं हु डैश डैश विद। तो समझ जाइए फ्रेंड्स कि ये विद क्या है, ये विद आपको अंत में लगाना है और हु पहले लगाना है। सो अब विद हुम और हु विद दोनों का मतलब सेम है, किसके साथ की एक मीनिंग हु डैश डैश विद, दोनों का मतलब सेम है। सो आप हु विद से बोले चाहे विद हुम, जो इजिली आपकी जुबान पे आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आप ये पूछेंगे कि दोनों में से सर ज्यादा अच्छा कौन पड़ेगा, तो हम आपको बताएंगे हु विद, ये ज्यादा अपडेटेड है, ज्यादा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा सो बहुत अच्छी बात है। हमने थोड़ा शुरू में जल्दी बताया है, लेकिन फ्रेंड्स आज की टॉपिक सिर्फ हमारा आपको WH प्रिपेयर कराना था, कितने पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कितने WH होते हैं, ताकि आप भी याद कर सके, बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। और फिर भी कोई आपको लगा हो जहां समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें जितने भी WH के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं और जो स्पेशल यूज हैं, हम उसको अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हमारा इतना ही एम था कि आपको सारे WH सिखाना कि कितने होते हैं WH, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और हाँ अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।